का तुम हंसती, इसका मतलब तुम हमसे बहुत प्रेम करती हो। अरे हम पूरा मोहल्ला में मिठाई बांटेंगे। अरे सच कर लिया। अरे काहे हंस दी? जब मना किया था कि नहीं हंसते तो काहे हंस दी इसके जोक पे? लड्डू की भैया, हम उसके जोक पर ना ही हंसे। तो हम तो वो जोक पर हंसे थे जो आप हमको कल रात को सुनाए थे। वो हमको अब समझ में आया। भाभी जी घर पर हैं? अरे कौन भिखारी घुसा है? भाग यहाँ से भाग। अरे भैया, हम भिखारी नहीं है, तिवारी है, तिवारी। कपड़े कहाँ हैं आपके? कपड़े कपड़े अरे वो विभू, तिवारी जी आपने क्या हाल बना रखा है? कुछ पहनते क्यों नहीं? भाभी जी हमने नहीं, ये तो हमारा वो डिंगर ने हाल बनाया है। हमारी घर में हमें भिखारी बना के रख दिया। आए तुम कच्चे बनियान में ही आ गए। बड़ी डींगे मारते थे, डींगर के आते ही सिट्टी पिट्टी गुल हो गई तुम्हारी। अरे तो आपने कौन सी तोपें चला ली? आप भी तो एकदम भीगे बिल्ले बन गए वो डिंगर के सामने। देखो मैं रघुकुल वंश से हूं, मैंने वचन दिया उसको प्राण जाए पर वचन ना जाए। आपका वचन गया तेल लेने। एक शब्द मुंह से और निकाला तो एक दूंगा। उल्टे हाथ करके रापटा। देखिए डैडू, रैप्टा मारने से पहले जरा अपने आप को हमारी जगह रख के सोचिए। क्या सोचूं? यही कि अगर हमारी सासू माँ को, मतलब आपकी बीवी को कोई कहे कि हमारी बीवी हमें से ले जाना चाहते तो फिर आप क्या करेंगे बताइए? मैं तो खुश हो जाऊंगा। मैं कहूंगा भाई ले जाओ, सौंप दूंगा। मैं कहूंगा भाई मैं तो झेल चुका हूं, अब तुम झेलो इसे। अरे ठीक है, अब आपसे क्या बात करनी है, छोड़िए। वो अब आप लोग बहसबाजी बंद कीजिए। वैसे भी मैंने डिंगर को एक टास्क दिया था और कहा था कि अंगूरी जी को हंसा के दिखाओ। अरे भाभी जी हंसना क्या, तो ठट्टे मार मार के हंस रही थी डिंगर के सामने। क्या? सत्यानाश। लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, भाभी जी ने कुल्हाड़ी पे पैर मार लिया। अरे जबकि मैंने अंगूरी जी को साफ साफ समझाया था कि चाहे कुछ भी हो जाए डिंगर के जोक पर मत हंसिएगा। भाभी जी हमने भी इशारे से कहा था अंगूरी मत हंसो मत हंसो, लेकिन पगली फिर भी हंस ली। पर बाय द वे डिंगर ने कौन सा जोक सुनाया था उनको? अरे वो डिंगर के जोक पर नहीं हंसी थी। हैं? तो फिर किसके जोक पे हंस ली? वो जोक दरअसल हमने सुनाया था पिछली रात, लेकिन उसको समझ में आया दूसरे दिन। बड़ा शौक हो रहा है रात को जोक सुनाने का। वो खड़ा हुआ लूट के ले आने के लिए बीवी, और ये जोक सुना रहे हैं उसको रात को। तू यहाँ पे का बात कुचल नहीं कर रहा बे? कुछ नहीं, वो तो मिलने चले आए डैडू से और इनसे। चुपचाप घर जाइए और मालकिन के साथ मिलकर गौना का तैयारी कीजिए। कल हमार गौना है। अरे जाता के एक घंटा आप देख कान के नीचे है। और हाँ ससुर जी, आप भी विदाई का तैयारी कर लीजिए। अरे बहन जी लीजिए मिठाई खाइए, हमने अंगूरी का दिल जीत लिया है। डिंगर जी इतनी जल्दी भी क्या है? तू हमरा बाप है का? इतना बदतमीज बच्चा मेरा नहीं हो सकता। क्या बोला बे चिमर कट्टू? डिंगर जी एक आध दो महीना रुक जाइए, भाभी जी छोटी हैं अभी, थोड़ी बड़ी हो जाने दीजिए। लेट हर ब्लॉसम अ लिटिल। नहीं नहीं, हम कल का कल ही अपना गौना लेके जाएंगे, समझे? और हाँ, आज रात हम यहीं रुकेंगे। वो कहा ना हमारा अभी तक गौना नहीं हुआ, वरना उधर रुक जाते। आप तैयारी कीजिए। लो और मुसीबत। आप बड़ा प्रोपेगेंडा करते थे कि आप बड़े भारी मर्द हैं, एक गुंडा नहीं संभाला गया आपसे। आप भी तो बड़े अपने आप को बाहुबली बने फिरते थे, फिर आप क्यों भीगे बिल्ले बने हुए हैं? तिवारी जी सोल्यूशन मिल गया प्रॉब्लम का। अरे ससुर ठहर जा। और भैया तिवारी और भैया विभूति का है रहो है महाराज? बिल्ली का ब्याह है रे है। बिल्ली को ब्याह है रहो। खैर छोड़ो, जो बताओ यार, इतने छिले छिले से काय लग रहे हो? अरे अप्पू सिंह जी, आपके इलाके में ये क्या अंधेरगर्दी हो रही है? क्या अंधेरगर्दी हो रही है? आप जैसे जाबाज और ईमानदार पुलिस ऑफिसर के इलाके में एक मासूम, कमसिन, अल्हड़ और बैलेट किस्म की लेडी को अगवा करने की कोशिश की जा रही है। भाभी जी अरे यार तुम क्या कह रहे ससुर? हमारी कछु समझ में नहीं आ रहा हो। जो कहने साफ साफ कहो ना।
क्या बताए दरोगा जी, एक गुंडे टाइप का आदमी हमारे घर में घुस गया है। पिस्तौल के नोक पर वो अंगूरी को ले जाना चाहता है। कहता अंगूरी हमारी नहीं बल्कि उसकी बीवी। अरे अरे दरोगा जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पांव पड़ते हैं, कुछ तो कीजिए। प्लीज दारोगा जी, भाभी जी को बचा लीजिए। आपके पास तो वर्दी की ताकत है और आपका तो ऐसे गुंडों से दिन रात पाला पड़ता है। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए दारोगा जी, प्लीज। अरे यार तुम्हारे यार बहुत बड़ी चिरांद हो ससुर, इतना सब कछु हो गया है और तुम हमें अब बता रहे हो। तुम्हें पता है हम अंगूरी भाभी की कितनी इज्जत करते हैं, तो मोहल्ला की नाक है बे। और तुमने ससुर अगर हमें जब बात पहले बताई होती ना, वह गुंडा को कसम से कह रहे घसीट के लथेड़ के मार मार के सारे को चौराहे पे चबूतरा बना देते हम। तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है दारोगा जी, अभी भी उसे आप लथेड़ लथेड़ कर मार सकते हैं चबूतरे पे। हैं? हाउ 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 बिल्कुल सही बात है। अबे कदेर भाई बताओ बताओ, वो गुंडा कहाँ है? सारे के गुर्दा छील देंगे हम, गुर्दा के मुरब्बा बना देंगे हम सारे के। तिवारी जी, आप मुझसे पूछते थे ना कि बबूती जी आपका हीरो कौन है? ही इज माय हीरो, ही इज अ सुपर हीरो। ये बहुत ही दबंग आदमी है। बस करो यार। सिंह जी, जैसी ढींगर आए उसे दबोच लीजिएगा और डाल दीजिएगा हवालात में। अरे यार तुम चिंता ना करो, हमने बड़े बड़े मुजरिमों को हवालात की सैर करा देंगे अपने दम पे। ये छोटी मोटी गुंडा कब बेचती है ससुर हमारे सामने? तो ठीक है, लेकिन अगर उसने कुछ लालच वालच दिया न्योछावर का तो कहीं बिक मत जाइएगा सस्ते में। तुम तिवारी ससुर क्या समझते हो? हम हमेशा ड्यूटी छोड़ के बस निछावर ही खाते रहते हैं का ससुर? समझते तो कुछ ऐसा ही है। तुम तिवारी ठहर जाओ, आने दो डींगर को। क्या नाम है? डींगर डींगर को आने दो। ससुर बा को हम अरेस्ट करके तुम्हारी जो धारणा अब गलत साबित कर देंगे। ठहर जाओ तुम ससुर, आने दो अबे बा को। दो गई ढींगर आ गया। हमें उठा तो यार। अरे 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 ठहर जा। और डींगर कौन है तू? और तूने जो हमारे कॉलोनी में का उत्पाद मचाओ है, करा तो फैला के रखो है। तू हमारी मोहल्ला की इज्जतदार औरतों के दामन में कीचड़ उछाल रहा है। खैर छोड़ो ससुर, चल थाने चल, तेरी सारी अकड़ निकाल के रख देंगे हम। चल देख रहा हूँ क्या देख रहा हूँ? हप्पू सिंह, अरे हमको नहीं पहचाने का? नहीं अरे हम डींगर वो याद है जब तुहार पोस्टिंग चंबल में थी तो खूब निछावर खाए थे हमसे। है? अरे डींगर भैया, अरे भले मानन, बहुत दिनों बाद भेंट भैया। क्या करें डींगर भैया, इतने मोटे हो गए हो कि गले मिल रहे हैं तो सोचो दिल नहीं मिल पा रहे हैं। एक बार और मिल। अरे मिला जरूर मिलो। अरे तुम भी निछावर खा खा के खूब भूल गए। अरे तेरा गई भैंस पानी में। सस्ते हमारी लायक कौन सेवा हो तो बताओ। वो क्या है हप्पू सिंह, हम अपना जोरू को यहाँ पे लेने आए हैं और ये मोहल्ला का कुछ लोग उसमें रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो हम जिस दिन उसका लेकर जाएंगे हमें उस दिन सिक्योरिटी चाहिए, समझे? अरे कैसी बातें कर रहे हो आपने कह दी, हमने मान ली ससुर को कछु ना कर पाएगा। फुल सिक्योरिटी हम देंगे, XYZ सारी सिक्योरिटी देंगे। और बताओ क्या? अरे वाह वाह वाह, तुम तो हमारा दिल खुश कर दिए। हमारे होते हुए टेंशन न लियो, आपस में पहुंच लो। नहीं डिंगर के बच्चे, हमारी अंगूरी को तू हमसे जुदा नहीं कर सकता। हम तेरी जान ले लेंगे। अरे नीचे काहे पड़े हैं? अरे अंगूरी, अरे अंगूरी हमने बहुत
बहुत भयानक ख्वाब देखा। का ड्रम देखे? वो ड्रम नहीं, ड्रीम होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। का देखे बताइए। हमने देखा कि वो डींगर का बच्चा जो है तुम्हें हमसे छीन के ले जा रहा है। आप चिंता ना ही कीजिए लड्डू के भैया, ये तो सपना है। लेकिन कभी कभी कुछ सपने भी सच हो जाते हैं पगली। ऐसा ना ही बोलिए लड्डू के भैया। अंगूरी हम क्या बताएं, इस सपने ने हमें अंदर तक हिला कर रख दिया है। हमें पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे अगर हमने डींगर का काम तमाम नहीं किया तो वो तुम्हें हमसे ले जाएगा। ये आपका डर है, ऐसा नहीं होगा। नहीं, हमें उसका काम तमाम करना पड़ेगा। नहीं, हमारा काम तमाम कर देगा। लेकिन आप क्या करेंगे लड्डू के भैया? हम वो डींगर की जान ले लेंगे। नहीं, अगर आपको कुछ हो गया तो? अंगूरी, हम तुम्हारी खातिर अपनी जान दे देंगे पगली। हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसकी जान जरूर ले लेंगे। नहीं, आप ऐसा नहीं कीजिए। सुनिए हमारी बात। अंगूरी, तुम्हें हमारी कसम है, अब तुम बिल्कुल नहीं बोलोगी। अभी उसका काम तमाम कर डींगर का सुनिए तो बच्चा। लड्डू के भैया, कहाँ जा रहे हैं? हे भगवान, अब पता नहीं क्या करेंगे लड्डू के भैया। साले डिंगर के बच्चे, तू हमारी अंगूरी को हमसे छीन के ले जाना चाहता है? बेटे, आज हम तेरे ऐसे हाथ पांव ठंडे करेंगे कि तू अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाएगा। बेटा तू रुक जा, आज तेरी हड्डियों को चूरमा बनाएंगे। क्या हुआ अंकल? अंकल क्या हुआ अंकल? चिल्ला क्यों रहे? चिमर कट्टू, हो क्या? ये तो हमारा ससुर जी को काहे मारा था बे? अंकल अरे क्या बताएं, क्या है कि जब भी हम उस बुढ़ाऊ को देखते हैं ना, हमारा दिल इनकी सुताई करने का करता है। तो बस आज हमने अपनी इच्छा पूरी कर ली। शाबाश शाबाश चिमर कट्टू, शाबाश, बहुत गजब काम किए हो। अरे मन तो हमारा भी बहुत करता था इनका धुलाई करने को। खैर तुम कर दिए, हम खुश हो गए, और इसी खुशी की बात पे तुम हमारे साथ दहेज में चलोगे, समझे? अरे वो कहा है ना, हमारा पास नौकर नहीं है। अच्छा ठीक है, हो गया। अब आप सब लोग जाके आराम कीजिए, चलिए। And you, Mr. Dinger, go sleep. तिवारी जी आप भी जाइए, चलिए। डैडू हमें माफ कर दीजिए। कहा है कि हम मारने तो ये डींगर को आए थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि आप यहाँ सो रहे हैं, तो बस आप पर हाथ चल गया। माफी चाहेंगे। अब निकलिए, निकलिए अब आप। अंकल जी कहाँ कहाँ कूट गया आपको ये तिवारी? हर जगह कूट दिया लौंडे, हर जगह कूट दिया। तो अच्छा था हेलमेट थी, वरना मर गया होता। हेलमेट ने बचा लिया आज, हेलमेट ने बचा लिया। लटक जाइए, अभी आप कुछ पी लीजिए, कुछ लगा लीजिए। क्या आइडिया लगाऊं जिससे डींगर के बच्चे से अंगूरी जी को मैं बचा लूं। नहीं तो वो कमबख्त तो कल अंगूरी जी को ले जाएगा। कल उसका गौना होगा तो रस्में भी होंगी। यस, और रस्म क्या होगी ये मैं बनाऊंगी। अंगूरी जी, हेलो अनीता जी। हाय दया, इतनी रात हो गई,
अभी तक सोए काहे नहीं? क्या बताऊं अंगूरी जी, मेरी भी रातों की नींद उड़ गई है। हदिया, वो टिंगर का बच्चा, वो आपको बिल्कुल नहीं ले जा सकता। हदिया, वो कैसे बताइए ना। एक्चुअली अंगूरी जी, मेरे ना दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है। उस आइडिया से हम टिंगर को अच्छा सबक सिखा सकते हैं। हाँ, वाह वाह अनीता जी, आप तो बहुत ही फैंटास्टिक औरत है। फैंटास्टिक? वो आपका मतलब है फैंटास्टिक? ऐसे ही पकड़े हैं। अब बताइए ना क्या आइडिया है। तो सुनिए, आइडिया ये है, All because of अरे you. कितना टाइम लगाओगे ससुर जी? अरे आशीर्वाद ले रहे, फूल नहीं दे रहे हैं। अरे तनिक मुस्कुराइए। अरे गाने का बात तो हमारा गोइंग है। He's got a gun. He's got a gun. I know he's got a gun. अरे ओ अंगूरी, अरे कितना टाइम लगाओगे? तनिक जल्दी आइए ना। ओ डिंगर, तुम मेरी भाभी माँ को कहीं नहीं ले जा सकते हो। अरे फिक्र काहे करते हो बेटा? अरे हम तुमको भी अपने साथ लेके जाएंगे। वो कहा है अंगूरी का दिल लगा रहेगा। अरे साथ चल बच्चों, बीच रास्ते में तुम्हें कहीं छोड़ देंगे। अच्छा, तो तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़ दोगे ना? आवाज आई का? मन में इतने लाउड बोलोगे तो आएगी ना। अरे बाप रे, ये तो बहुत शैतान बच्चा है। शैतान तुम होगे। अंगूरी, अरे तनिक जल्दी आइए। अंगूरी एक बात बताओ, ये बच्चा है कि बवाल है? हदिया, हमरे लड्डू के बारे में ऐसे ना ही बोलो। हाँ, उसके पास एक शक्ति है, वो मन का बात सुन लेता है। अरे छोड़ो बच्चे को, चलो चलो, बहुत टाइम हो गया, चलो चलो। स्टे टिंगर, अभी तो तुम्हें इनके खानदान की रस्म पूरी करनी है। रसम? लेकिन बेटा सब रस्में पूरी हो चुकी। हाँ है, एक है। अंगूरी जी आप बताइए। हाँ 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 अनीता जी, डिंगर जी, हमारे गांव में एक रस्म है, और जब दुल्हन विदा होती है ना तो ये रस्म करना बहुत ही जरूरी है। बताइए कौन रसम है? वो रस्म ये है, अगर जब दुल्हन विदा होती है ना तो दुल्हन दूल्हे को जमकर पीटती है। अगर दूल्हा उस पिटाई को सह लेता है तब तो दुल्हन ओके हो जाती है, और अगर ना ही सह पाता है तो दुल्हन उसके साथ कहीं नहीं जाती है। अरे क्या बात कर रही हैं? अरे हमने पुलिस का बहुत मार खाया, हमको तनिक फर्क नहीं पड़ा। तो हार नाजुक नाजुक हाथ से हमको क्या फर्क पड़ेगा? अरे उल्टा हमको लगेगा हम पे फूल बरसा रहे हैं। अंगूरी जी, कम ऑन, इट्स योर चांस। लड्डू जरा इधर आओ। कम ऑन अंगूरी जी, कम ऑन। लगाइए उसको, लगाइए। हम मारते हैं। बड़ी मोटी चमड़ी है, भाभी जी के नाजुक हाथ कुछ असर नहीं करेंगे इसके ऊपर। मैंने फूलों की तरह पाली है, नाजुक है, मेरे पे गई है। आपको शर्म आनी चाहिए, ऐसी बातें करते हो, मेरे पे गई है। भाभी जी को आपने छुई में बना दिया। अंगूरी जी क्या कर रही हैं? मारिए ना जोर से। हम मार रहे हैं अनीता जी, रुकिए, अभी लगाते हैं एक। हो गया आपका सब खेला हो गया? तो चलिए चलिए, सामान उठाइए, चलिए, बहुत हो गया। अरे मारो ना पगली। मालकिन का पगली बोलता है बे? भाभी माँ, आपको मेरी कसम, आप इसको मार दीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा।
मार बेटा कम ऑन अंगूरी जी, कम ऑन। मार बेटा। You can do it.